पर सती के कोई संतान नहीं थे, क्योंकि पिता के वचन को सुन ना सकी, देहाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को नष्ट कर देती हैं। परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, विदुर जी भी प्रश्न करते हैं, भगवान आप ये कहिए, एक पिता अपनी पुत्री का अपमान कैसे कर सकते हैं? और सती तो साक्षात अंबा है, जगत जननी है, ये कहते जगत की माता है, ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हैं? और माता का अपमान कहीं नहीं हो सकता। तो दक्ष जी ने कैसे कर लिया? क्या भगवान शंकर से इतना द्वेष करता था? अगर किया भी होगा तो ऐसा क्या कारण रहा होगा? कृपया मुझे बताइए। तो विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में एक सभा रही, जैसे चुनाव होता है वैसे ही वहां भी चुनाव होता है। सभी प्रजाओं का पति तो दक्ष को घोषित कर दिया गया। कहते हैं प्रजापति दक्ष हैं, सबके सब बधाई देने जाते हैं, खूब भारी समारोह है। कहते हैं महाराज, उस समारोह में बहुत सारे देव देवता आए हुए, यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत आदि सबके सब, मनुष्य से लेकर के साक्षात भगवान भी वहीं विराजित हैं उस अभिनंदन समारोह में। ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, इंद्र चंद्र आदि सब के सब देवता आज दक्ष को अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हैं। दक्ष जब प्रवेश करता है तो सबके सब खड़े होकर के अभिनंदन करते हैं। दक्ष को बहुत प्रसन्नता हुई, देखो मेरा सम्मान कैसे हो रहा है। कहते हैं अभिमानी व्यक्ति को तो सम्मान अति प्रिय है, सम्मान सबसे बड़ा धन है। इसलिए कौन मेरा अपमान कर रहा है, इस विषय को लेकर के वो चलता है। मेरी उपस्थिति में कितने खड़े हैं ये वो देख नहीं रहा है, अरे मेरी उपस्थिति में कितने लोग नहीं खड़े हैं ये जरूरी है। अब जब दृष्टिपात करे भैया तो 3 लोग खड़े नहीं हैं, अब वो ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 लोग खड़े नहीं हैं। और भगवान विष्णु तो दक्ष के आराध्य माने जाते हैं। तो मन मन सोचा कि ये तो मेरे आराध्य हैं, पूजनीय है, अगर कोई बात नहीं, ये खड़े नहीं हुए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और दूसरे ब्रह्मा जी नहीं खड़े हैं, बोले ब्रह्मा जी मेरे पिता लगते हैं इसलिए भी हम माफ कर देते हैं, चलो। बोले तीसरे कौन है? अरे ये तो मेरे दामाद हैं, ससुर जी को देख करके तो ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, और ये ऐसा व्यक्ति है जो मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं होता। अब सीधा परिलक्षित करके कहे जाए, मुख्य कारण को बतावें, फिर सत्ता खतरे में पड़ जाएगी भाई। इसलिए घुमा करके कह दिया, गृहीत्वा मृगसा वाक्षी पाणिं मर्कटलोचनम् प्रत्युत्थान विवादार्हे वाचप्य कृतनोचितम्। सभी को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं भैया, और दक्ष ने सबसे पहले जो कहा ना महाराज, दक्ष कह रहा है कि मैं अभिमान में होकर के नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई द्वेष नहीं है, जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य सत्य कह रहा हूं। जो कहने से पहले ही जो सत्य सत्य कह रहा हूं ये बिल्कुल झूठ नहीं है,
बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। कोई व्यक्ति ज्यादा ऐसा कहने लग जाए तो सोचियो ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। अपनी सत्ता के लोलुप में आकर के दक्ष कह रहा है, गृहीत्वा मृगसा वाक्षी पाणिम मर्कटलोचनम, मेरी कमलनयन पुत्री सती इस बंदर की सी आंख वाला शंकर को मैंने दे दिया। कभी मैचिंग करता है क्या? कभी समावेश है इसमें? नहीं। परंतु बड़े बड़े लोगों ने मुझे निवेदन किया तब कहीं जाकर के मैंने दिया, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी देने की। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए। सब खड़े हो गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या कहना चाहते हो दक्ष महाराज? दक्ष कहते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन महाशय को कोई आचरण नहीं है। कह दिया जो कहना था, मन में जो था सो कह दिया। सब सुन रहे हैं। और भगवान शंकर तो ऐसे करुणावतार हैं, बगल से अपमान की गंगा बह रही है और उनके जटा से साक्षात भगवती गंगा भी बह रही है। अब देखो, भगवती गंगा भगवान के चरण धोवन जल जिनके मस्तक से गिरे, वो व्यक्ति कभी गर्म नहीं हो सकता। कहां क्रोध करना चाहिए वही वो स्थान में करता है। अपमान से क्या मतलब? परंतु दक्ष को समझ नहीं है, वो नासमझ है, बच्चा है। असब को संबोधन करते हुए कहते हैं कि देखो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनने प्रणाम हमको क्यों नहीं किया। हम बड़े हैं ये नहीं कहते, क्योंकि अभी हम सत्ता में हैं। भाई, सत्ता में कोई प्रतिष्ठित होता है तो उसको प्रणाम करना नितांत जरूरी है। वाचप्य कृतनोचितम, अगर वाणी से भी कह देते ससुर जी प्रणाम, हाथ जोड़ करके ही कह देते, खड़ा होने कोई जरूरी नहीं था। कहते हैं कि ना खड़ा हो करके किया, ना हाथ जोड़ करके किया, ना ही वाणी से किया, किसी भी प्रकार से नहीं किया। अब भगवान शंकर तो मन से किए थे, इसको कैसे पता चला? भगवान की लीला को कौन जाने। परंतु अभिमान में उन्मत्त होकर के दक्ष भगवान के प्रति तीक्ष्ण वाण चलाने लगा। भगवान के जितने भी पार्षद आए थे सब क्रोध में भर करके आवेश में आ गए। प्रभु एक आदेश दीजिए, केवल एक आदेश की आवश्यकता है, इसके सर को काट करके मैं अभी ले आऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं भैया, कहने दो। अगर ये अभिमान में उबल रहा है तो उबलने दो। प्रेतवासेषु भूतेषु प्रेत भूतेर्गणावृता हठत्य मत्तवन्नग्नो व्युक्त केशो हसन रुदन। दक्ष कहता है इसलिए भी शंकर को मैं अपमान कर रहा हूं भैया, क्योंकि जितने भी यहां आज उपस्थित होंगे सबके सब शौच पवित्रता को बहुत ध्यान देते होंगे। पर मैं कहना चाहता हूं शंकर देखो, प्रेत भूतेर गणावृता, प्रेत भूत आदि गणों को आवृत करके आता है, इसलिए भी मैं कह रहा हूं। और सारे इंद्र चंद्र सोच रहे हैं कि आज कुछ न कुछ अनहोनी हो जानी है भाई। अपमान करते करते भगवान शंकर को तो कुछ ऐसा नहीं लगा। अब भगवान शंकर कुछ प्रतिक्रिया जब नहीं दिए तब तो दक्ष को और मिर्ची लगने लगी। मैं कहता ही जा रहा हूं, कहता ही जा रहा हूं, कहता ही जा रहा हूं, इसको कुछ होता ही नहीं है। अगर कहने वाले व्यक्ति के प्रति कोई ध्यान नहीं देता तो और वो जलन में जलने लगता है। और भगवान शंकर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या मतलब?
अंतगत्वा यहां तक पहुंच गया, मैं सबके सामने श्राप देता हूं। अयम तु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादिविर्भव सहभागम न लभताम देव देवेर गणाधमः। मुझे ऐसा प्रतीत होता है भैया, देवताओं का नाम ये कलंकित करने वाला है, इसलिए ईशान्य कोण में इसकी पूजा करते हैं आप। आज से बिल्कुल बंद, कोई आवश्यकता नहीं, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले चलो जो होना हो, परंतु नंदी आदि सहन नहीं कर पाए। अब कहते हैं गुरु भगवान की अवहेलना जहां हो रही हो, सहन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंदी आदियों ने भी श्राप दिया, तेरे को बकरी की मुंडी लग जाए, बकरी का सर लग जाए, क्योंकि उसी योग्य का है तू। जब इस प्रकार उधर से श्राप मिला तो भृगु जी महाराज दक्ष के पक्ष में आकर के फिर श्राप देते हैं उनको। अरे दोनों बीच में बड़े बड़े बोल रहे हो तो छोटों का कोई काम नहीं है, हम भी तुमको श्राप देते हैं। बोले तुम लोग बड़े पखंडी हो जाओ, फिर इधर से उधर श्राप, तुम लोग भीख मंगे हो जाओ। भगवान शंकर सोचे कि यहां तो श्रापों की बारिश होने लगी है, श्राप समारोह जैसा प्रतीत होता है भाई, ये क्या बात हुई। तुरंत सारे अपने गण को लेकर के चल दिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ऐसे शांत स्वरूप को क्या मतलब। कई समय बीत गया, भगवान शंकर ने तो मानो इस बात को भूल भी दिए हैं, पर दक्ष के मन से ये बात कभी उतरती नहीं है। कभी विस्मय, रोज याद करता है, लोगों से परामर्श लिया करता है कि मैं कैसे अपमानित करूं उस व्यक्ति को। मुझे तो लगा कि इतना अपमान करने पर मेरे ऊपर क्रोध में आवेश में भर करके मुझे मारने आएगा, परंतु ये तो जैसा का तैसा बैठा भाई। किसी ने कह दिया होगा महाराज यज्ञ आरंभ करें, तो दक्ष इतना भारी यज्ञ का संदेश सबको पहुंचाता है, और विशेष रूप से उसका निवेदन है कि संसार में जितने भी कोने कोने के लोग हैं सबको आमंत्रित करो, परंतु शंकर संबंधी परिवार को बिल्कुल भी मत करो। इसने कहा कि महाराज आपकी पुत्री भी वहीं रहती है। बोले पुत्री को छोड़ो, कोई मतलब नहीं, अब वो शंकर परिवार की हो गई है, उसके संबंधी परिवार मुझे भाता नहीं है। कहते हैं यज्ञ अनुष्ठान पूजा जब तब सब होना चाहिए, परंतु उसका जो हेतु है, उसका परम लक्ष्य अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए हो, किसी को मारने के लिए हो, मारण प्रयोग में हो, तो वो कार्य सफल नहीं होता है। वहां तो भगवान बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भगवान का कहना तो बिल्कुल है, स्पष्ट कहना है, ना वहां ब्रह्मा जी आएंगे, ना विष्णु जी आएंगे, शंकर जी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब देखो जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी ना आए, शंकर जी ना आए, विष्णु जी ना आए, फिर वो यज्ञ कैसा यज्ञ है, वो कैसा पूजन है, कैसा हवन है, कैसा यज्ञ है। इसलिए आज दक्ष भगवान को ही नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का शुभारंभ करता है, और जिन जिन देवता तो अब देवता है, लोगों की लड़ाई देखने में सबसे आतुर देवता बने रहते हैं, और यह भगवान देवादिदेव के प्रति दक्ष की लड़ाई। अब मानो सारे देवता तरस रहे हों, एक बार दो दो हाथ होता हुआ दर्शन करने को भी मिल जाए तो धन्य धन्य हो जाए।
दक्ष ने सारे देवताओं को आमंत्रित किया था, इसलिए अपनी पत्नियों को लेकर के ठीक कैलाश पर्वत से होकर के विमान से उधर जा रहे हैं। कनखल में है यज्ञ, हरिद्वार क्षेत्र। कहते हैं कि वो हरिद्वार है जहां हरि भगवान और हर भगवान दोनों नित्य निवास करते हैं। हरिद्वारम हरद्वारम ब्रह्मद्वारम तथैव च, कई नाम से जाना जाता है। वहीं भगवान बद्री विशाल जी विराजित हैं, वहीं केदार जी विराजित हैं। उस पावन क्षेत्र में भी जब वो यज्ञ करता है तो भगवान नहीं जाते। भगवान नारायण को तो निवेदन आया था, भगवान नारायण को तो चिट्ठी भेजा होगा, परंतु भगवान नारायण नहीं पहुंचे। सारे देवता वहां पहुंच गए। कहते ऐसा ऋषिवर कहते हैं कि जिन जिन देवताओं को कुछ अनहोनी देखने की इच्छा थी, वे सारे देवता वहां चले गए और तो सब बैठ गए। सती माता बाहर कुछ कर रही होगी, जब ऊपर की ओर दृष्टिपात करती हैं तो सज धज के देवताओं के साथ अपनी पत्नियां उत्तर की ओर जा रही हैं, तो आश्चर्य होकर के पूछती हैं इशारों में कि देवी कहाँ जाती हो। तो ऊपर विमान से ही उत्तर देती हैं कि क्या आपको पता नहीं है, आपके ही पिताजी के वहां यज्ञ होने जा रहा है, विशाल यज्ञ। आपको कोई चिट्ठी नहीं है। सती आश्चर्य हो जाती है, पिताजी ने हमें चिट्ठी नहीं भेजी। पर ऐसा लगा कि पिताजी हमें चिट्ठी क्यों नहीं भेजेंगे। हो सकता है अब भेजने के लिए सोच रहे हो, या तो सोचे होंगे अभी अपनी ही तो पुत्री है, बाद में भेजूंगा, ऐसा भी विचार आया होगा। परंतु खुश के मारे, प्रसन्नता के मारे वो तो सपने देखने लग जाती हैं। कई दिन हो गया सती अपने घर गए हुए, तो विचार करती हैं अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरी सारी बहनें वहाँ आएंगी और सबके साथ बातें करूंगी। सबके अपने अपने पति हैं और कैसे व्यवहार करते हैं इस बात में खूब चर्चा होगी। माता हमारे लिए भेंट रखी होगी, कई सपने हैं। अब सबसे पहले तो भैया जाकर के शंकर जी को पूछना पड़ेगा, और भगवान शंकर ऐसे बिन बुलाए कहीं नहीं जाते, चाहे सम्मान हो या अपमान हो। तो बोलना जरूरी है। तो आज माता, वैसे माता को पता नहीं है कि पहले खटपट हो चुका है, फिर भी शंकर जी के प्रति ऐसा शब्द से वो बात कहती है कि वो अति सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैया कहती हैं, हे पतिदेव, प्रजापतिस्ते स्वसुरास्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। अगर माता चाहती तो सीधा सीधा यह भी कह सकती थी कि मेरे पिता के वहां यज्ञ हो रहा है, परंतु ये मान सम्मान को देने वाली है, जगदम्बा है, माया है, माया स्वरूपा है। इसलिए इनको पूर्ण तरह ज्ञात है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है। अरे पतिदेव, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रताम, बोले आपके ससुर के वहां यज्ञ महोत्सव किला, निश्चय ही यज्ञ महोत्सव होने जा रहा है। बोले मेरे पिता के वहां नहीं, आपके ससुर जी के वहां। बोले इसमें क्या अंतर है भाई,
कहते अंतर तो कुछ नहीं है, परंतु शब्द के अंदर बहुत शक्ति होती है। अगर आपके जो शब्द हैं वो अपनत्व है। अगर मेरे पिता मानी आपका कुछ नहीं, आपके ससुर हैं तो कुछ ना कुछ अपनत्व इसमें झलकता है। शंकर जी को ऐसा आभास हो जाए कि भैया कनखलवे भी कुछ मेरा है, मेरे लिए भी कुछ है वहां, इसलिए भी ऐसा अपनत्व हो। इसलिए उन्हें कह रही हैं कि यज्ञ में तो जाना चाहिए। माता पिता राह देख रहे होंगे। भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि ठीक है देवी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, जाना तो चाहिए, परंतु कोई चिट्ठी आई है? बोले नहीं। कोई पत्र नहीं, कोई संदेश लेकर के कोई दूत आया है? बोले नहीं। तो कैसे जाएंगी आप? जहां बुलाया नहीं है देवी वहां नहीं जाते, आपको पता नहीं है क्या? मैया बोली कि हे पतिदेव, आप कैसी बात करते हो? आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि बिन बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, परंतु ऐसे 2-4 घर भी हैं जहां बिन बुलाए ही जा सकते हैं। अनाहुताप्य भीयंती सौहृदम भरतो गुरो देह कृतश्च केतनम। कहते बिन बुलाए भी आप जा सकते हो। किनके यहां? सौहृदम, आपके बचपन से ही जो बहुत अच्छा मित्र हो, सुहृद हो, आपके प्रति अच्छा भाव रखता हो, कल्याण वचन ही सोचता हो, बोले ऐसे के घर में आप बिन बुलाए भी जा सकते हैं। और दूसरा भरतो, कहते हैं कि पति के घर में, अब कोई पत्नी पति के घर में जा रही हो तो फोन करके ये तो पूछेगी नहीं कि हम आए कि ना आए, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि वो बिन बुलाई जा सकती हैं। और तीसरा कहते गुरु, अगर गुरु जी के घर में भी जाना हो तो गुरु जी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शिष्य गुरु जी के घर में कब जाता है? जब ज्ञान की कमी होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए लग्न नहीं देखा जा सकता, पूछा नहीं जा सकता, ये पूछने का कार्य नहीं होता, तुरंत चले जाए, कोई बात नहीं। और अंतिम जो है वो देह कृतश्च केतनम, देहकृत यानी जिसने हमको शरीर दिया, माता पिता। कहते हैं माता पिता के घर में अगर जाना हो तो बिन बुलाए हम जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हे पतिदेव, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी हमें आपको कहना पड़ रहा है। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते, हम देवी, हम यही तो सुनना चाहते थे, मुझे पता था आप ये कहोगी, परंतु मैं कहना चाहता हूं, ये आपने जो कहा सब कुछ ठीक है, परंतु जिनके वहां जाने पे वो व्यक्ति प्रसन्न ना हो जाए। वक्रधिया विचक्षते आरोपितो भ्रु विरमर्शनाक्षिभिः, टेढ़ी भ्रुकुटी करके लाल लाल आंख से उनको देखने लग जाए तो क्या उस घर में जाना चाहिए? कहते बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। आवत ही हर से नहीं, किसी से मिलने आप जा रहे हो और वह व्यक्ति आपको देख करके हर्षित नहीं होता है तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैनन नहीं स्नेह,
जो गदगद नहीं होता हो, जिसकी आंख ये ना कहती स्वागत है, तो वैसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। चाहे सोने ही क्यों ना बरसे, चाहे जितना भी सम्मान क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके चले गए। दुर्योधन ने बहुत स्वागत तो किया, परंतु स्वागत के अंदर स्वार्थ दिखाई पड़ता था, इसलिए भगवान तुरंत संदेश दे करके निकल गए, बिल्कुल भी नहीं ठहरे। जाकर के आराम से विदुर जी के वहां भोजन पान कर गए, परंतु 56 भोग को त्याग करके भगवान वहां से चल दिए। इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैया कहती है कि क्या कोई झगड़ा हो गया? बोले हाँ, अब शंकर जी को कहना पड़ रहा है, पूर्व काल में ऐसी ऐसी बात हुई, वैसे झगड़ा तो नहीं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है देवी, परंतु वो ऐसा चाहते हैं। मैया सोची कि आज मैं न जाऊं तो ये बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। बार बार मनाती है, भगवान शंकर मना करते गए, अंतिम में निश्चय कर लेते हैं कि चलो मैं ही जाती हूं, अगर मैं भी न जाऊं तो और बात बिगड़ जाए। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा है, माता कहते ठीक है मैं जा रही हूं, बोले जाओ। दूर तक चली जाती हैं, फिर पीछे मुड़ करके देखती हैं कि शायद शंकर जी पिघल गए हो, शायद अब जाने के लिए राजी हुए हो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, हम नहीं जाने का। फिर चली जाती हैं, फिर लौट कर आती हैं, फिर चली जाती हैं। अब जब बार बार होने लगा, सती जी को लगा कि अब ये जाने वाले नहीं हैं, तो अब निश्चय कर गई, अब अपन को ही जाना है, जा रही हैं। भगवान शंकर जानते हैं कि अब गई तो लौट करके नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो ये शरीर में नहीं आने की है। पत्नी तो वही है, अनादि काल से अम्बा ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, परंतु शरीर को जरूर बदलती हैं। इसीलिए भगवान शंकर निश्चय कर गए कि अब आएगी तो ये शरीर में नहीं आएगी। तो भगवान ने सब गणों को आदेश दिए, जाओ सम्मान पूर्वक इनकी विदाई करो। तो नंदी में बैठ करके चली जाती है, और भगवान ने जैसा कहा बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। जैसे पहले जाने पर खूब स्वागत, आज कोई देखने को तैयार नहीं है। अपने पिता को प्रणाम करती हैं तो पिता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और पिता ने तो पहले ही सबको आदेश कर रखे हैं, अगर कोई सती से बोले तो भैया राज्य से निष्कासित किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा उसको। इसलिए भी सबके मारे, डर के मारे कोई बोल नहीं रहे हैं। अगर प्रसन्नता हुई तो केवल माता को हुई, और शाम को जब यज्ञ देखने के लिए चली जाती हैं कि जरा देखूं यज्ञ की क्या व्यवस्था है, तो ईशान्य कोण में शंकर जी की पूजा की सामग्री दिखाई नहीं पड़ती, कोई व्यवस्था नहीं है, ईशान्य कोण खाली पड़ा हुआ है। तो विदुर महाराज मैत्री जी से कहते हैं कि महाराज इसके बाद क्या हुआ? तो माता सती उस कृत्य को देख करके सहन नहीं कर पाती हैं। पिता ने सती का अपमान कर दिए, वो सहन कर गई, पुत्री हैं, परंतु जब पति का अपमान माता सती देख लेती हैं, अब सहन नहीं कर रही हैं। अरुद्रभागम तव क्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो। भाग, अरुद्र भागम, भगवान रुद्र के लिए कोई भाग नहीं दिखाई पड़ता था। पिता के द्वारा अपने पति का अपमान देख करके सहन नहीं कर गई। चुकोपलोका इव दंक्षति रुषा, ऐसे क्रोध में भर करके आई, ऐसा जान पड़ता था कि मानो पृथ्वी को चबा जाएगी, भयंकर विकराल स्वरूप में आ गई।
लंबी लंबी श्वास लेने लगी। माता के साथ जो जितने भी भट्ट आए थे सबके सब सावधान होकर के बैठ गए। अब माता करे तो करे क्या। कहते हैं कि गुरु का, पति का कहीं अपमान होता है तो उसको दंड तुरंत देना चाहिए। अगर अपमान करने वाले व्यक्ति को दंड देने की कोई सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। अगर चले जाने का भी कोई सामर्थ्य नहीं है तो तुरंत जल करके मरना चाहिए, तुरंत अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए। ये कठोर नीति है। माता सोचती है कि मेरे पिता है, मैं हाथ कैसे उठाऊं, और यहां से भाग जाऊं तो शंकर जी बार बार मुझे मना कर रहे थे, अब लौट करके मैं कैसे जाऊं। अब तो एक ही मार्ग है, इस शरीर को त्यागूं। परंतु शरीर को त्यागने से पहले शंकर जी की महिमा का गान करती हुई शरीर को त्याग रही हैं। हे पिताजी, आपको पिता कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। वास्तव में आपने शंकर तत्व को नहीं समझा। यद्वयक्षर नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगान अगमा सुहंति तत्। कहते हैं कि ये दो नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है, सकृत प्रसंगान, कहते हैं कि बैठ करके चर्मछाला पर माला लेकर के घुमाते हुए, बोले इस अवस्था में ही नहीं, प्रसंगवश अनायास निकल जाए तो कहते हैं कि तुरंत उनके जीवन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली नाम है। तो ऐसे व्यक्तित्व को आपने अपमान किया है जो साक्षात भगवान है। इसलिए आपकी पुत्री होना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कह करके सारे कष्ट को सह लेती हैं, सभी बातों को भूल गई और केवल भगवान शंकर की ही स्मृति बना रखी और समाधिस्थ होकर के अपने शरीर में से ही अग्नि प्रकट कर लेती हैं। परंतु शिव तत्व है, शरीर जला तो नहीं, ऐसे ही रह गया। अब जब आए हुए भट्टों ने देखे कि ऐसा कृत्य दक्ष ने किया तो मारने के लिए उद्यत हुए, तो उनके साथ बैठे भृगु महाराज कृत्या प्रकट करते हैं और सारे कृत्या उन भगवान के भट्टों को मार देते हैं। शंकर जी को पता नहीं, नारद जी को बढ़िया कथा सुना रहे। नारद जी कहते हैं आप अपनी परिस्थिति भी कभी कभी देखा करिए प्रभु, क्योंकि आपके सारे भट्ट को मार दिया गया। सती अग्नि ज्वाला में धधक रही हैं, तब तो भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। खड़े होकर के एक जटा निकाल करके उखाड़ करके नीचे फेंके तो वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। भयंकर स्वरूप वाले वीरभद्र भगवान हैं। कहते वर्णन बहुत विशाल किया गया है, भगवान का ही रुद्र रौद्र स्वरूप है। हाथ जोड़ करके आया और कहने लगे तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हाथ जोड़ करके कहे कि हे भगवान भूतनाथ शंकर, आप आदेश करिए मैं क्या करूं। भगवान शंकर जी कहे दक्षं संयज्ञम जय मद्भटानाम तमग्रणी रुद्र भटांस को में। मेरे सारे भट को लेकर के, सैनिकों को लेकर के तुम दक्ष यज्ञ को विनाश करो। आदेश पाते ही सभी सैनिकों को लेकर के चल दिए। अब जिन जिन अभिमानी ब्राह्मण वहां बैठे थे, स्वाहा 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 स्वाहा, दक्ष ने बोला कि अरे जलने दो, कोई बात नहीं, तुम लोग यज्ञ करो, अभी देखा जाएगा। यज्ञ करने लगे थे। कहते हैं कि देखते देखते महाराज वीरभद्र जी प्रकट हो गए और सारे यज्ञ को तहस नहस कर करके छिन्न भिन्न कर दिए।
और जितने भी ब्राह्मण थे लगभग लूले लंगड़े हो गए। जितने देवता वहां उपस्थित लगभग सब आधे तो मारे गए, आधे अपंग हो गए। वीरभद्र जी दक्ष को पकड़ करके ले आए। भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सपूषणम देवा भगम नंदी स्वरो ग्रहित। नंदी भगवान भग को पकड़ करके ले आते हैं, चंडी पूषण देव को पकड़ करके ले आते हैं। उसी प्रकार भृगु महाराज दक्ष जी को वीरभद्र भगवान पकड़ करके ले आए। अब पूछे कि भैया बताओ इन सब ने क्या क्या गलती की हैं। सब कहने लगे कि महाराज सबकी अलग अलग गलती हैं। ये हमारे भृगु महाराज हैं, भगवान का जब अपमान हो रहा था तो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए खूब हंस रहे थे। दाढ़ी को पकड़ करके जो खींचे तो दाढ़ी रहित हो गए, अपमानित करके भगा दिया गया। बोले ये भग देवता क्या किए थे? कहते हैं महाराज भगवान शंकर को बड़ी बड़ी आंख दिखा करके हंस रहे थे तो दोनों ही नेत्र निकाल देते हैं। ये पूषण देव क्या किए थे? कहते हैं महाराज भगवान शंकर को बत्ती सी दिखा करके हंस रहा था तो सारे दांत तोड़ देते हैं। अब बोलो ये दक्ष क्या किया? कहते हैं महाराज सबका जड़ तो यही है। लंबी तलवार ले आए और दे गर्दन पे एक तलवार, धड़ से अलग हुआ और वो सर उसी यज्ञ में डाल करके आ गए। अब लोगों का प्रश्न है कि इस प्रकार विध्वंस करने का काम भगवान के भट्ट किए। अरे यज्ञ तो यज्ञ है महाराज, ऐसा क्यों करना चाहिए? कहते हैं कि जिस यज्ञ में भगवान पहले ही जाने के लिए मना कर दिए हों, श्रीमन नारायण भगवान तो बिल्कुल गए नहीं, तो किस लिए हुआ? कहते हैं कि वो तो केवल नाम यज्ञ का है, काम यज्ञ का नहीं है, इसलिए भी किए। बाद में पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी के पास सारे भगादित गए। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास लेकर के गए तो फिर शंकर जी ठीक कर देते हैं। अब दक्ष को मुंडी तो कैसे मिला? मुंडी तो जल चुकी है। बकरे का सर ला करके जोड़ देते हैं। आज उसको एहसास हुआ कि अपमान करना ठीक नहीं है। सबके अपने अपने आराध्य हैं, परंतु अपमान अलग बात होती है। और प्रणाम करते हुए दक्ष कहते हैं कि प्रभु, बोले मैं तो आपका पुत्र ही हूं। अगर पुत्र बिगड़ जाए तो पिता का कर्म सुधारना होता है, जैसे कि आपने हमको सुधारा। पहले पिता जो हैं अपने पुत्र को समझाया करते हैं, अब समझ जाने पर भी नहीं समझता है तो उसको दंड दे करके समझाते हैं। और वही काम आपने किया है, दंड दे करके हमको समझाया, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड हो चुका था। इतना कहते ही भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं। सबके सब भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान भी कहते हैं त्रयाण भाव एकानाम यो न पश्यति वै विधाम। अरे भैया, तीन को अलग अलग देखने की चेष्टा करोगे तो यही दुर्गति होगी। मेरे ही अंश स्वरूप में ब्रह्मा जी हैं, मेरे ही अंश स्वरूप में भगवान रुद्र हैं। इसलिए मेरी प्रसन्नता तुम चाहते हो तो इन सब के ऊपर भी समदृष्टि रखो। इस प्रकार